नमस्कार दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर आपको मिलेगी सारी गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी प्लस में उनके एग्ज़ाम अपडेट्स। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो हम पोस्ट की बात करने जा रहे हैं। आसाम रिक्रूटमेंट है यहाँ पर DME में। यहाँ पर वेरियस पोस्ट है। सैलरी जो होगी 14,000 से 60,000 के बीच में है। कंप्यूटर ऑपरेटर की खासकर भर्ती निकाली गई है। भर्ती 76 पोस्टों पदों के लिए यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये जो पूरा PDF है यहाँ पे डाउनलोड किए। यहाँ पे आपको इसके जो डिपार्टमेंट नेम है यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट है ये पूरा का पूरा। और ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है यहाँ पर, ये उसकी डेट है कब जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट का पूरा ब्रीफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो ये पूरा एडवर्टीज़मेंट है ये जो ग्रेड 3 के लिए नॉन टेक्निकल के लिए की पोस्ट के लिए निकाला गया है यहाँ पर। ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे यहाँ पर जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसके भर्ती यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे इसके ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वो देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट है dme.assam.gov.in और डेट है 12/5/2020 से 27/5/2020 तक। ठीक है, यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर पोस्ट के नेम है मिनिस्ट्री, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगा। और नीचे साइड में सैलरीज़ की हम बात करेंगे, साइड साथ सैलरी और कितनी वैकेंसी है वो भी दी गई है। पहला है अकाउंटेंट का BCom होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए। 14 से 60,500 की यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी काफ़ी हाई की यहाँ पे दी गई है। 3rd ग्रेड पोस्ट में 2 वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक OBC के लिए है। असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसी है। डिग्री होना चाहिए डिसेबल विद 1 ईयर एंड डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर पे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट देखेंगे तो 4 है, 3 जनरल के लिए और एक OBC के लिए और MOBC के लिए एक पोस्ट, मतलब दोनों के लिए एक ही पोस्ट है। और यहाँ पे कैशियर की बात करेंगे तो BCom होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर पे। सैलरी वही 14 से 60,500। एक पोस्ट है सिर्फ जनरल के लिए है। फिर लोअर डिवीज़न असिस्टेंट यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी है। ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्टेज यहाँ पर। तो यहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सैलरी वही सेम 14,000 से आपकी स्टार्ट है। 15 पोस्ट है यहाँ पर, 15 पोस्ट है। 15 पोस्ट में यहाँ पे 5 जो है वो आप जनरल कैटेगरी के लिए है और 4 है OBC के लिए यहाँ पर, 2 है SC के लिए, 1 ST और EWS के लिए और PWD के लिए एक यहाँ पर पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, नीचे हम आते हैं तो स्टेनोग्राफ़र के यहाँ पर वैकेंसी है। वो स्टेनोग्राफ़र के लिए यहाँ पर डिग्री होना चाहिए ना डिसेबल विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी ITI 1 साल का। सैलरी वही सेम। और यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए है और एक OBC और MOBC के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। ड्राइवर की यहाँ वैकेंसी निकलती है यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास वैलिड लाइसेंस और कंप्यूटर लाइसेंस अप्रूव होना चाहिए आपका। सैलरी सेम। और 3 वैकेंसी है, 2 जनरल के लिए, एक OBC के लिए और स्टोर कीपर प्लस क्लर्क यहाँ पे। डिग्री यानी डिसेबल किसी भी चीज़ में एक डिग्री होनी चाहिए। 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए। 21 वैकेंसी है, 8 जनरल के लिए, 6 OBC के लिए, ST के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 2, PWD के लिए 1। नीचे हम अगर और नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर की यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर 1 साल के डिप्लोमा के साथ 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना चाहिए। सेम रिकॉर्ड क्लर्क की यहाँ बात करें तो भी वही सेम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। सैलरी वही 14,000 से 60,500 की है। एक वैकेंसी है जो कि सिर्फ जनरल के लिए है। और रिकॉर्ड क्लर्क की यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 7 वैकेंसी है। सेम वे कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। सैलरी सेम है। और नीचे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर का यहाँ पे 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी 7 है और जनरल के लिए 7, OBC 2 और STP के लिए 1 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन के लिए यहाँ पे निकालिए कैंडिडेट मस्ट हैव MSc होना चाहिए बंदे को। उसके पास उसके प्लस में यहाँ पर बायो स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सैलरी सबसे ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे 22,000 से स्टार्ट है, 87,000 तक है। एक पोस्ट है जनरल के लिए है सिर्फ वो। ठीक है, यहाँ पर बाकी सारा मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, किसी में आपको देखने को मिलेगा कि किसी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्ट ही दिखाई गई है यहाँ पर।
ठीक है। तो नीचे अगर हम बात करते हैं कोडिंग क्लर्क, यहाँ पर और है कोडिंग क्लर्क, डिग्री इन एनी डिसाइपल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। 4 पोस्ट है, 3 जनरल के लिए है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट की यहाँ बात करें तो वही सेम कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। 14 से 60 तक की सैलरी है, 4 है और 3 जनरल कैटेगरी। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी सेम, एक वैकेंसी है तो एक वो जनरल के लिए है पूरा, ठीक है। और यहाँ रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है, वही सेम आपके पास डिग्री होना चाहिए प्लस कंप्यूटर की नॉलेज, 2 साल का। यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई, एक जनरल एक ओबीसी। लाइब्रेरियन के लिए भी वही सेम चीज़ है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी का। एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। डिप्टी लाइब्रेरियन का यहाँ पर है वही डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। सैलरी सेम 14 से 60। एक पोस्ट है जो कि जनरल को दिया जाता है। और नीचे हम देखेंगे सोशल वर्कर की यहाँ पर वैकेंसी है, डिग्री इन सोशल वर्क का यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पर 3 है, 2 जनरल के लिए और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर है। नीचे आप देखने को मिलेगा यहाँ पर और रिकॉर्ड कीपर की यहाँ पर और वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। डिग्री इन डिसाइपल वही सेम, मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। एक पोस्ट है और उसके बाद जर्नलिस्ट की यहाँ पर है एक, तो डिग्री इन डिप्लोमा 1 ईयर का चाहिए, ठीक है। सैलरी सेम है, एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी को दिया जाता है, ठीक है। स्टोर कीपर का यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर डिग्री इन एनी डिसाइपल, किसी भी स्ट्रीम में आपकी डिग्री होनी चाहिए। 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए और 4 पोस्ट है, 3 जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई है, पूरा का पूरा जितना भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एज की हम बात करते हैं तो 18 से 38 साल की जहाँ पे एज है वो 1 जनवरी 2020 में आपका होना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट dme.assam.gov.in है। कैंडिडेट पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर चेक करके पढ़ के और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो चीज़ अरेंज करके यहाँ पर उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12 तारीख से, ठीक है। यहाँ पे 2 फ़ोटो आपकी लगेगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑल पासिंग मार्क्स का जो सर्टिफिकेट है आपके 10-12 का जो भी है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी एक सर्टिफिकेट वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आसाम की भर्ती जो आसाम के कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं और आसाम के कैंडिडेट को ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है।